देखिए आज की एक बड़ी पॉलिटिकल खबर वो बताएं आपको। इस वक्त की बड़ी खबर, टीएमसी में शामिल हुई हैं सुजाता मंडल, जो कि बीजेपी सांसद सौमित्र खान की वाइफ है और इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। सौमित्र खान ने तलाक का नोटिस देने तक की बात कही है और ये बड़ी खबर इस वक्त की जो हम आपको बताएं। टीएमसी में शामिल होने के बाद सुजाता खान ने बोला है कि जल्द ही सौमित्र की आंखें खुलेंगी, ये उनका बयान आया। सौमित्र खान भी जल्द टीएमसी में शामिल होंगे, ये सुजाता की तरफ से कहा गया है। तो अब जब 2 दिन पहले बीजेपी ने टीएमसी के कई नेताओं को तोड़ा, तो इसको कहीं ना कहीं टीएमसी की तरफ से उसका जवाब माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त हमारे साथ सुजाता खुद जुड़ी हुई हैं। सुजाता मंडल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं से सवाल जवाब करते हैं। सुजाता, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। और मेरा पहला सवाल आपसे, सौमित्र खान ने कहा है कि ये कहीं ना कहीं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी पत्नी ने टीएमसी ज्वाइन कर ली। आपके पति बीजेपी के सांसद हैं, ऐसे में आपने टीएमसी ज्वाइन कर ली, क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिस पार्टी में इतने दिन मैं मेंबर था, उस पार्टी में मुझ कुछ जगह देना तो दूर की बात, मुझे ठीक ठाक सम्मान भी नहीं मिल रहा है और सुरक्षा भी नहीं मिल रहा है। और मैं देख रही थी, जो आज मैं जिस पार्टी का मेंबर हूँ, इस पार्टी का लोग की उस पार्टी में जाके जुड़ रहा है। तो जितना दिन वो लोग इस पार्टी में था, तब चोर था, करप्टेड था, क्रिमिनल था, ठीक है, सब कुछ था। लेकिन जब उस पार्टी में ज्वाइन कर लिया बीजेपी में, तब वो लोग एकदम शुद्ध बन गया, एकदम गंगा मैया जैसा। तो आज मेरा वही है, तो अगर टीएमसी का लोग की अगर भाजपा में ज्वाइन करके भाजपा में पद मतलब भोग करेगा, सुযোগ सुविधा भोग करेगा, तो हम लोग जो लोग इतना दिन से पार्टी के लिए इतना कुछ किया, इतना खून पसीना दिया, इतना त्याग किया, ठीक है। एक्चुअली मेरा हस्बैंड भी जब आया था, तब भी उन्होंने उसके लिए बहुत लाइफ रिस्क लिया था। और सबसे बड़ी बात है, तब उन्होंने सिंगल एक ही व्यक्ति था जो सिटिंग एमपी पद छोड़ के उस पार्टी ज्वाइन किया। तो आज हम लोगों को इतना ऐसा क्या मिला? और नहीं तो दिख रहा है बाकी जो लोग अभी उस पार्टी से टीएमसी भाजपा जा रहा है। देखिए, टीएमसी से भाजपा जा रहा है, तो आप अब टीएमसी चली गई, जिस पार्टी के खिलाफ आप चुनाव लड़ती थी। लेकिन मेरा सवाल सौमित्र खान के ऊपर है। बहुत इमोशनल दिखे जब आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वो तलाक का नोटिस देंगे। वो यहां तक कह रहे हैं कि अब आप सुजाता, आप मेरा नाम खान अपने नाम के पीछे ना लगाएं। वो यहां तक कहा उन्होंने। देखिए, मैं तो ये मानती नहीं कि एक टाइटल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में सब कुछ होता है। और आपने एक बात बोला कि मैं अपनी लालच के लिए आया। देखिए, भाजपा में मुझे कुछ नहीं मिला। मैं भाजपा का कोई एमएलए भी नहीं था, एमपी नहीं था, मिनिस्टर भी नहीं था और कुछ सांगठनिक दायित्व में भी नहीं था कि मैं उस पार्टी का वो पद सुविधा भोग करके छोड़ के आया। लेकिन आज देखिए, जो टीएमसी से जा रहा है जो लोग, वो लोग 10 साल से बहुत कुछ भोग करके, सुযোগ सुविधा मिल के, ऐसे से बात नहीं है। उनका फैमिली मेंबर अभी भी टीएमसी में बड़ा पद हासिल करके भोग कर रहा है, अभी भी 10 साल से भी ज्यादा। आप लालच के लिए जा रहे हैं। मैं ये कह रही हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि जो लॉजिक आप इन नेताओं पे लगा रही हैं, वही लॉजिक आप पे भी अप्लाई होता है। तब भाजपा का अच्छा दिन नहीं था। सुनिए, आज भाजपा हम लोग जब करने के लिए ज्वाइन किया, तब भाजपा का वेस्ट बंगाल में अच्छा दिन नहीं था, ठीक है। तब भाजपा का यहाँ पे सिर्फ 2 सांसद था और भी कुछ नहीं था। और आज जब टीएमसी में मैं आया, तब भाजपा से कुछ सुযোগ सुविधा हासिल करके नहीं आया, कुछ लालच के लिए नहीं आया, सिर्फ सम्मान के लिए तो इस बारे में क्या आपकी अपने पति से कोई बात नहीं हुई थी? जिस तरह से सौमित्र खान मीडिया में आकर इमोशनल हो गए, जिस तरह से वो इतने गुस्से में दिखे, क्या आप दोनों के बीच इसको लेकर कोई बात नहीं हुई थी क्या? देखिए, मेरा हस्बैंड का पास टाइम ही नहीं था मेरा मन का खबर लेने के लिए। मेरा हस्बैंड के पास ऐसा कुछ टाइम ही नहीं था कि मुझे मेरे साथ 2-4 मिनट बात करे, कि मेरे साथ रहे। आज 10 महीना से वो मेरे साथ रहता भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ भी उसको मालूम नहीं था। वो सिर्फ उसका सत्ता के पीछे ही दौड़ रही थी।
मुझे ये बहुत दुख लगा कि अगर जिस हस्बैंड के लिए मैं जिंदगी दाव पे लगा दिया, आज उस हस्बैंड के पास मेरे लिए समय तक नहीं है। वो मेरे से एक बार पूछता भी नहीं है कि सुजाता तुम कैसे हो। मैं आज भी देखिए उसका नाम का सिंदूर अभी भी सर में लगा के रखा। आज भी उसका नाम का ये जो हाथ में लोहा हम लोगों की, वो जब शादी के अगले दिन वो मेरा छादना तला में पहनाया, वो आज भी मैं पहन के आपके सामने बाइट दे रही हूँ। लेकिन वो बोल रहा है क्या कि उसका टाइटल मैं मेरा नाम से हटा दूं। अगर वो इसमें खुशी है तो सुजाता मंडल आज से सुजाता मंडल ही है, खा नहीं लगाएगा कभी। नहीं तो क्या सुजाता मंडल अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं तो कभी सोची नहीं कि दूसरा पार्टी करने से डिवोर्स मिल जाएगा, वो भी प्रेस में। और कौन सी पार्टी का सांसद दे रहा है? जिस पार्टी में 3 तलाक रद्द करने के बाद हम लोगों के लेडीज के मन में सम्मान आया भारतीय जनता पार्टी के मतलब पर के भारतीय जनता पार्टी लेडीज लोगों के सम्मान के लिए, मुसलमान लोगों के सम्मान के लिए 3 तलाक उठा दिया। और उस पार्टी का सांसद जो मेरा हस्बैंड है, वो मुझे प्रेस मीट करके वो मुझे डाइवोर्स दे रहा है। मेरे से नाम का रिश्ता, सब कुछ रिश्ता तोड़ रहा है। तो मैं यही बात बोलना चाहती हूँ, ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है इसलिए कर रहा है, नहीं तो परसों जो नेता ज्वाइन किया था, बहुत कुछ दिन से बहुत कुछ लोगों को भुला के पसला के, अभी भी वो इतना दिन एमएलए एमपी मिनिस्टर सब कुछ भोग करने के बाद उसका पापा अभी भी एमपी है, उसका भाई अभी भी एमपी है, उसका और एक भाई अभी भी चेयरमैन है। तो उन लोगों के बीच में कभी डाइवोर्स का रिलेशन नहीं आ रहा है। और अभी जो केंद्रीय जो सर्वभारतीय जो वाइस प्रेसिडेंट है मुकुल राय जी, जब बीजेपी में था तब उनका बेटा शुभ्रांशु रॉय तृणमूल में था, तब बाप बेटा के बीच में तो डाइवोर्स नहीं आया था। तो आज हमारा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ऐसा मौका आ गया, ऐसे नौबत आ गया कि मुझे मेरे हस्बैंड को उसका पार्टी को विश्वास दिलाने के लिए सुजाता को छोड़ना पड़ रहा है। नहीं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता सुजाता? देखिए, मुझे जहां तक जानकारी है आपने अपने हस्बैंड के लिए बहुत मेहनत की। आपको तो बांकुरा में टीएमसी ने बैन तक कर दिया था, आप जा नहीं पा रही थी वहां पर, यहां तक नौबत आ गई थी। जिस पति के लिए आज आपने इतना क्या किया, ये वो दुख नहीं है कि जिस पत्नी ने अपने पति के लिए जान तक दांव पर लगा दी, आज वो इस तरह से छोड़कर बीच में चली गई? सुजाता, आवाज आ रही है आप तक? देखिए, मैं तो कभी अपने हस्बैंड को छोड़ना नहीं चाहा, आज भी उनका बुरा नहीं मांगती हूँ। मैं ये तक मांगती हूँ कि वो पार्टी के लिए जो दांव पे लगाया अपना जिंदगी, तब तो इतना सारा आप जो लोग बड़ा बड़ा नेता अपने आप को बोल रहा है, बहुत सारा गाना वाली, नाचने वाली, कापड़ बेचने वाली, सब आके पद मिल जा रहा है, ठीक है। तो उनका ऐसे क्या मिला? वो तो इतना रिस्क लेके आया, मुझे भी छोड़ दिया। मैं कभी ये तक नहीं सोचा था कि जिस बंदा का हाथ पकड़ के मैं पूरा जिंदगी कटाने का सपना देखा था, वो आज 10 महीना से मेरे से रिलेशन तक नहीं रखने का सोचा। उसके पास ऐसा टाइम नहीं था कि वो मेरे लिए थोड़ा सोचे कि मैं कैसे हूँ, मैं क्या मांगती हूँ। वो कभी मेरा दिल का बारे में नहीं सोचा कि सुजाता आज कितना, जिस सुजाता उसके लिए जिंदगी दांव पे लगा दिया था, नौकरी लगा दिया था, सब कुछ लगा दिया था, आज वो सुजाता को उसका से भी मन हो रहा है कि सुजाता से पार्टी चेंज किया इसलिए डाइवोर्स देना पड़ रहा है। तो अगर वो डाइवोर्स देने में खुशी रहेगा, डाइवोर्स देने में उसका लाइफ में और तरक्की रहे और उसका पार्टी उसके ऊपर विश्वास करे, तो सुजाता का ये कुर्बानी भी सुजाता सौमित्रों के लिए देगा। क्योंकि वो मुझे वाइफ माने ना माने, मैं आज भी उसको हस्बैंड मानती हूँ, काल भी माना और अगले दिन भी मानेगा। उसके नाम पे सिंदूर लगा के अभी भी आपके चैनल के सामने बैठी हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैं आज भी अपने आप से ज़्यादा उसका भला चाहती हूँ। भगवान उसको और भी तरक्की दे और भी अच्छा रखे, और सुजाता का छोड़ने के बाद वो अगर अच्छा रह सके और अच्छा उसका लाइफ में तरक्की रहे,
तो ये भी सुजाता के लिए ये कुर्बानी देना भी कोई मामूली सुजाता, मतलब बड़ी बात नहीं है। आपके इन विचारों को सलाम करने का सबसे मन बड़ी करता बात है, है। लेकिन ये जरूर दिखता है कि आज एक घर की लड़ाई सड़क पर आ गई है और कहीं ना कहीं राजनीति उसमें एक बहुत बड़ा कारण बन रही है। आपने कहा 10 महीने तक सौमित्र खान से आपकी बात नहीं हुई, ऐसा क्या हो गया जो 10 महीने से बात नहीं हुई आपकी उनसे? पता नहीं, वो उसको पार्टी इतना काम में बिजी कर दिया और वो खुद भी अपनी सत्ता के पीछे इतना बिजी हो गया, शायद उसका लगा ही नहीं कि सुजाता के लिए उसका थोड़ा टाइम देना चाहिए। देखिए, पार्टी करने के लिए तो हमेशा पार्टी है, 24/7 का जॉब है, लेकिन वो पार्टी कभी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में दरार नहीं पैदा करना चाहिए। आज तो बहुत सारा हस्बैंड वाइफ है, आज बहुत सारा लोग बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट होल्ड करता है, लेकिन ऐसा कभी करना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ के बीच में दरार आ जाए। और सबसे बड़ी बात है, आज मेरा हस्बैंड जिसके लिए मैं अपना जिंदगी दाव पे लगा सकती हूँ हर टाइम, वो हस्बैंड आज मेरे लिए, उसके लिए टाइम नहीं था। नहीं, लेकिन सुजाता अगर टाइम नहीं होता, अगर टाइम नहीं होता तो वो इस तरह मीडिया में आकर वो थोड़ी ना इस तरह इमोशनल होते जिस तरह से आप भी इमोशनल हो रही हैं, वो भी इमोशनल हो रहे हैं। मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए सुजाता, अगर सौमित्र आपको मनाते हैं तो क्या आप जाएंगी वापस बीजेपी में? जब हाथ तीर से निकल जाता है ना, वो तीर और वापस नहीं आती है। चलिए, आपने एक लाइन में बहुत कुछ कह दिया सुजाता, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनिए, तो सुजाता मंडल हमारे साथ जुड़ी हुई थी और जो कि बता रही थी कि आखिर क्यों वो, किस दुख में आकर क्यों वो, क्या वो कारण थे जो आज अपने पति से अलग वो टीएमसी ज्वाइन कर रहे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।